वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का संलयन। ठीक है। जब तक वो दोनों संलयन नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आगे जाइगोट नहीं बनेगा। तो जाइगोट बनने के लिए, फिर भ्रूण एम्ब्रियो बनने के लिए फर्टिलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको आज फर्टिलाइजेशन के बारे में बताता हूँ। मादा जनन तंत्र का फिगर बनाना आप लोग सीख गए हैं। एम्पुला, देखिए ये अंडाशय है। अंडाशय में आप लोग को पढ़ाए हैं कि एमसी के 14वें दिन के बाद जो है ग्राफी पुटक फटता है, और ग्राफी पुटक फटने के बाद उसमें से द्वितीयक अंडक निकलता है, यानी सेकेंडरी oocyte। ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte निकलता है। देखिए सेकेंडरी oocyte, ये ग्राफी पुटक फटा और ये जो है सेकेंडरी oocyte निकला। ठीक है। सेकेंडरी oocyte निकला। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं। तो ए सेकेंडरी oocyte यानी द्वितीय कंडक निकला। तो द्वितीय अंडक जब निकलता है तो केवल ये द्वितीय कंडक ही नहीं निकलता है, बल्कि इसके चारों तरफ जो है जोना पेल्यूसिडा भी निकलता है। ठीक है। ये जोना पेल्यूसिडा, जेना पेल्यूसिडा के बाहर जो है ये इस तरह का, इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। इसको तो आप लोग, अच्छा ये नाम आप लोग बहुत जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है। ठीक है। तो ये याद करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तो इसके बाहर इस तरह का होता है, इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है। अब क्या होता है, 14वें दिन ग्राफी फूटक जब फटने वाला रहता है, तो ये आप जो देख रहे हैं ये पंजा की तरह है, और ये क्या करता है कि ये अंडाशय को जो है मसाज करते रहता है कि भाई अब दे दो दे दो दे दो दे दो, और कैच कर। जैसे ही ग्राफिक फुटक फटा वो कैच कर लिया, और कैच करके कहां लेकर चल गया, ये एम्पुला में। कहां लेकर चल गया, एम्पुला में। ठीक है। ये एम्पुला में लेकर चल गया। ठीक है। एम्पुला में कैसे गया, तो इसमें सिलियरी, आप लोग को जब हम टिश्यू पढ़ा रहे थे उत्तक, तो उसमें बताए थे कि सिलियरी टिश्यू होता है। तो सिलियरी टिश्यू क्या होता है, इस तरह का सिलिया लिखा हुआ रहता है। ये सिलियरी टिश्यू, इस पर सिलिया लिखा हुआ है। तो इसमें सिलियरी टिश्यू होता है, जो कि ये द्वितीयक अंडक को जो है ऐसे ऐसे खींच खींच कर यहां एम्पुला में लेकर यहां पहुंचा देता है। ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर शुक्राणु पहुंचेंगे। ठीक है। यहां पर शुक्राणु पहुंचेगा, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मान लीजिए कि ये पेनिस है। ठीक है। आप मान लीजिए कि ये पेनिस, पेनिस का मतलब समझते हैं, पुरुष का लिंग। ये मान लीजिए कि पेनिस है। ठीक है।
और ये भेजाइना, भेजाइना यानी स्त्री का योनि, स्त्री योनि। जब स्त्री पुरुष जो है मैटिंग करेंगे, मैटिंग करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर शुक्राणु रिलीज होगा। क्या होगा, शुक्राणु रिलीज होगा, शुक्राणु रिलीज होगा, शुक्राणु रिलीज होगा। और कितना होगा, 2 से 3 मिलियन, ठीक है, बहुत भारी संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर जो है शुक्राणु रिलीज होगा यहाँ पर। और जैसे ही शुक्राणु रिलीज होगा तो एकदम हड़कंप मच जाएगा। हड़कंप क्यों मचेगा, हड़कंप मचेगा कि ये जो है वेजाइना से जो है बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, वेजाइना से बहुत सारे लिक्विड जो है स्रावित होती है। और ये फैगोसाइट बोलते हैं, सॉरी, वेजाइना से बहुत सारे फैगोसाइट निकलते हैं। और वो फैगोसाइट जो है ये शुक्राणु का भक्षण करना स्टार्ट करता है, खाना स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये शुक्राणु जो है बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं, चारों तरफ से आक्रमण होता है, आक्रमण, ठीक है। और ये शुक्राणु एकदम बचते हैं, एकदम चिल्लाते हैं, चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों, कि इस पर फैगोसाइट का आक्रमण हो रहा है। फैगोसाइट उसको जो है खा जाता है, खाने का काम करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर शुक्राणु जो है एकदम भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, भागते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज को समझ लीजिए कि अंडाणु जो रिलीज होता है, ठीक है, तो किसी एक साइड में भी होगा। मान लो कि इस महीना जो है इधर हुआ तो अगला महीना इधर होगा, फिर अगला महीना इधर होगा, फिर अगला महीना इधर होगा, ठीक है। यानी चेंज होते रहता है, कभी ये दाहिने साइड तो कभी बाएं साइड, दाहिने साइड तो कभी बाएं साइड, ठीक है। और ये ओवम जो होता है यानी ये अंडाणु जो होता है जब रिलीज होगा तो मात्र 24 घंटा ही जीवित रहता है, ठीक है। मात्र 24 घंटा ही ये जीवित रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो शुक्राणु रिलीज हुआ, शुक्राणु रिलीज हुआ तो ये फैगोसाइट इसमें से जो है ये वेजाइना से फैगोसाइट निकल रहा है, फैगोसाइट निकल रहा है। और फैगोसाइट निकल रहा है और इसको जो है भक्षण कर रहा है, खा रहा है, खा रहा है। देखिए 2 से 3 मिलियन ये जो है रिलीज होते हैं शुक्राणु, लेकिन यहां तक पहुंचते हैं मात्र 200, ठीक है, मात्र 200। रिलीज कितने हुए, 2 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, 2 मिलियन का मतलब 20 लाख, ठीक है। लेकिन यहां पहुंचे कितना, मात्र 200, ठीक है। बाकी सब क्या हो गए, ये वेजाइना से जो फैगोसाइट निकल रहा है, फैगोसाइट निकल रहा है वो उसका भक्षण कर रहा है, ठीक है। अब पूरा हड़कंप मचा है, बचने के लिए एकदम जो है भाग रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पर ये वेजाइना से जो फैगोसाइट निकलता है वो भी एक बहुत बड़ा फंक्शन करता है। वो क्या फंक्शन करता है, ये कहता है कि भाई यहां पहुंचने के लिए, यहां तो इंतजार हो रहा है कि तुम्हारे लिए राजकुमारी इंतजार कर रही है, ये राजकुमारी है, इंतजार कर रही है। तो भाई थोड़ा सा तुम लोग अपना मूड बनाकर, थोड़ा हुलिया बनाकर जाओ, थोड़ा बढ़िया से साफ हो जाओ, अपना सिर उर थोड़ा अच्छा से साफ कर लो। तो ये क्या करता है, ये शुक्राणु के सिर को अच्छा से धोता है, ठीक है। देखिए धोता कैसे, ये शुक्राणु इस शुक्राणु का एक क्रोमोसोम हो गया, फिर ये मिडिल पार्ट हो गया, उसके बाद
ये जो है टेल हो गया। ए शुक्राणु का क्या है, एक्रोसोम, ठीक है। अब इसके झिल्ली हो जाते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये प्लाज्मा झिल्ली इसके साथ जुड़ गए, ठीक है। ये एक्रोसोम है, एक्रोसोम, और ये है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ये प्लाज्मा झिल्ली है, ये एक्रोसोम है। तो होता क्या है कि ये फैगोसाइट जैसे ही इस पर पड़ेंगे शुक्राणु पर, ठीक है, तो शुक्राणु का ये प्लाज्मा झिल्ली टूट जाता है, ठीक है। शुक्राणु का प्लाज्मा झिल्ली टूट जाता है, ठीक है। इसमें जो प्रोटीन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल टूट जाते हैं और ये प्लाज्मा झिल्ली हट जाता है। क्यों हट जाता है भाई? क्योंकि यहाँ पहुंचेगा तो ये प्लाज्मा झिल्ली अगर रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा निषेचन करने में, इसमें घुसने में, ठीक है। इसलिए प्लाज्मा झिल्ली का हटना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो फैगोसाइट क्या किए, प्लाज्मा झिल्ली को हटा दिए, यानी उसका जो है मुखरा बिल्कुल साफ कर दिए, ठीक है। जैसे सैलून में जाने पर क्या करते हैं, सैलून पर जाकर उसका फेस वॉश कर देते हैं, वैसे ही एक फैगोसाइट जो है इसका फेस वॉश कर दिया। और फेस वॉश करने के बाद बोला कि बेटा ठीक है, अब जाओ राजकुमारी, तुम्हारा इंतजार कर रही है, ठीक है। समझ में आया यहां तक? अब यहां पर जाएगा तो यहां पर देखिए, यहां पर 200 जा रहे हैं, ठीक है। अब 200 जा रहे हैं, अब यहां पर निषेचन कैसे होगा इस चीज को मैं बता रहा हूं। देखिए ये जोना पेलिसिडा है, जोना पेलिसिडा, पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा, ठीक है। और इसके पहले जो है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ये हो गया कोरोना रेडिएटा, ठीक है। ये कोरोना रेडिएटा हो गया, कोरोना रेडिएटा। ये तो आप लोग को याद हो जाएगा कोरोना रेडिएटा, भाई ये आजकल कोरोना चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो है जोना पेलिसिडा है, तो जोना यहां पर देखिए बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म आएंगे, बहुत सारे स्पर्म आएंगे, नहीं कहाँ आएंगे, कोरोना रेडिएटा के पास, और ऐसे ऐसे घुसने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सारे जो है देखोगे कभी तो ये शुक्राणु जो है ऐसे ऐसे घुसने का प्रयास करता है। अभी देखिए सबका जो है फेस वॉश हो गया है, आगे का जो प्लाज्मा झिल्ली है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वो सब नष्ट हो गए हैं, ठीक है। अब बिल्कुल एकदम फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पर कोरोना रेडिएटा में सब घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देख लीजिए, ये जो है एक जो है द्वार है,
गेट, इसको बोलते हैं, इस गेट का नाम है जोना पेलुसिडा 3, ZP3। इस गेट का नाम क्या है? ZP3। ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस गेट का नाम है ZP3, ठीक है, यानी जोना पेलुसिडा 3 इस गेट का नाम है। इसका काम क्या है? अपने शुक्राणु की पहचान करना, ठीक है। अपना शुक्राणु को पहचान करेगा तभी इसको अंदर जाने के लिए इजाजत देगा, ठीक है। मान लो कि इसमें जो है बंदर का शुक्राणु डाल दिया गया, तो बंदर का शुक्राणु डाल दिया गया तो क्या ये निषेचन करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। डॉग का, कुत्ता का शुक्राणु डाल दिया जाए तो क्या होगा? निषेचन करेगा? नहीं करेगा। एक पहचान लेगा कि नहीं ये इंसान का नहीं है, ये डॉग का है, ये इंसान का नहीं है, मंकी का है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ब्रेक कर देगा, उसको इजाजत नहीं देगा, ठीक है। तो जो पहले शुक्राणु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको ये इजाजत देगा कि भैया जाओ, जाइए बेटा जाओ, प्रवेश कर जाओ, ठीक है। अब ये जो है इसके अंदर में प्रवेश करेगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें तो है बहुत तेजी से जो है पूरा, तो यहाँ पर जैसे ही शुक्राणु जो है, जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करेंगे, जैसे ही शुक्राणु यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक क्यों होगा इस चीज को आप लोग जरा समझ लीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी ब्लॉक लग गया, ठीक है। ब्लॉक का मतलब रोग, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेंगे इसको बोला जाता है विटेलाइन मेम्ब्रेन। इसको विटेलाइन मेम्ब्रेन बोला जाता है। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे 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 करके जो है, ऐसे 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 करके पूरा जोर लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जोना पेलुसिडा या कोरोना रेडिएटा, देखिए कोरोना रेडिएटा में ही जाता है तो उसके एक्रोसोम से एंजाइम जो है निकलने लगता है, और एंजाइम जब निकलता है तो उसको पूरा छिद्र करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। फिर जोना पेलुसिडा को एक किया, तोड़कर उसके अंदर में गया, और जब यहाँ पर पहुंचेगा विटेलाइन मेम्ब्रेन के पास जैसे ही पहुंचेगा, जैसे ही उसका मस्तिष्क जो है इससे टच करेगा, ठीक है, तो एक्रोसोम बिल्कुल फट जाएंगे और उसमें से न्यूक्लियस यानी केंद्रक इसके अंदर में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। केंद्रक प्रवेश कर जाएगा, बाकी के बाकी शरीर जो है बाहर की तरफ रहेंगे, ठीक है। केवल केंद्रक प्रवेश करेगा और इसको बोलते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस, इसको बोल देंगे मेल प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर टच होगा और जैसे ही केंद्रक इसके अंदर में प्रवेश करेगा तो इसमें क्या होगा? इसका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन, एक दीवार बन गए, ठीक है। अब एक भी जो है शुक्राणु इसके अंदर में नहीं जाएगा। थोड़ा सा एक बार आपको हम बता दे रहे हैं कि ये ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी क्या है, ठीक है। ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी,
देखिए ब्लॉक ऑफ फर्मी जो है दो प्रकार का होता है, एक फास्ट ब्लॉक और एक स्लो ब्लॉक। ठीक है, एक फास्ट ब्लॉक और दूसरा होता है स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक क्या होता है वो आप समझिए, जैसे ही यहां पर वाइटल मेम्ब्रेन के पास जैसे ही टच किया, ठीक है, तो क्या होता है, एक्रोसोम से न्यूक्लियस, एक्रोसोम फट जाता है और इसके अंदर में जो है न्यूक्लियस चला गया। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस जाएगा ये डिपोलराइजेशन हो जाएगा, यानी चारों तरफ से पत्थर की चट्टान की दीवार की तरह जो है जाम ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फास्ट ब्लॉक। जैसे ही फास्ट ब्लॉक डिपोलराइजेशन होगा, इसमें से बहुत सारे एंजाइम निकलना स्टार्ट होगा, बहुत सारे एंजाइम निकलेंगे और जैसे बहुत सारे एंजाइम निकलेंगे और ZN3 यानी जियोना पेल्यूसिडा 3 इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा। इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जैसे ही नष्ट हो गया, अब क्या होगा भाई, जब नष्ट हो गए तो पहचानने की क्षमता खत्म, वो किसी को नहीं पहचान पाएगा। यहाँ पर कोई भी शुक्राणु जाएंगे उनको पहचान नहीं पाएगा, उनको रोक देंगे। यानी दो ब्लॉक लग गया है, फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, दो लग गए। अब कोई भी शुक्राणु इसके अंदर में प्रवेश नहीं करेगा। यहाँ इसके पास 200 शुक्राणु है, सभी जो है ट्राई कर रहे हैं इसके अंदर में प्रवेश करे, पूरा ट्राई कर रहा है, लेकिन मात्र एक ही स्पर्म, एक ही शुक्राणु इसके अंदर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर ए न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं फीमेल प्रो न्यूक्लियस। देखिए थोड़ा गंदा हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप मेरी बात को सुनकर, आवाज को सुनकर आप लिख सकते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस ए है और ये हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस। देखिए अभी भी ये ओवम अंडाणु नहीं बना है, अभी भी ये जो है द्वितीयक अंडक ही है। ठीक है, अभी पूरी तरह से इसका विकास नहीं हुआ है, ये अंडाणु में भी परिवर्तित नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर अंडाणु में परिवर्तित होंगे, यहाँ दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा। आप लोग पहले वाला वीडियो में पढ़े हैं कि पहला अर्धसूत्री विभाजन ग्राफी पुटक फटने के पहले ही बन जाता है, ठीक है, हो जाता है। और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जब होता है, कब, जब निषेचन का समय होता है, उस समय दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होगा और एक छोटा सा कोशिका का निर्माण होगा। इस कोशिका का नाम है, इस कोशिका का नाम होगा द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक, द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक। ठीक है, और ये जो है इस तरह से बंध जाएंगे, फिर ये नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक बनते हैं। आपने इसके पहले वाला वीडियो में पढ़े हैं कि ग्राफी पुटक फटने के पहले एक प्रथम ध्रुवीय केंद्रक, ठीक है, प्राइमरी पोलर न्यूक्लियस बनता है। फिर दूसरा जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बनता है जो नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का मिलन होगा
राजकुमार और राजकुमारी का मिलन होगा। ठीक है, देखिए ए एन है और ए भी एन है, और दोनों जैसे ही मिलेंगे तो बन जाएंगे 2n। इसमें भी एन यानी 23 क्रोमोसोम, इसमें भी 23 क्रोमोसोम, और दोनों जब मिलेंगे तो हो जाएंगे 46 क्रोमोसोम यानी 2n, यानी क्या बन गए, अब बन जाएंगे जाइगोट। क्या बन गए, जाइगोट। ठीक है, इस तरह से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है, अब अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अंतरोपण, अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक कैसे गर्भाशय में आकर जो है इम्बेडेड हो जाता है, अंतरोपण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताएंगे। आप लोगों ने पूछा था कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है बताऊंगा कि जुड़वा बच्चा क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।